ईरान कब तक इस लड़ाई में टिका रह सकता है? इस पर पूरी दुनिया में आकलन और विश्लेषण हो रहा है, आपका आकलन क्या है? देखिए, दो बातें मैं रखूंगा आपके सामने। मैं ईरान 1980 में गया था इंकलाब के फौरन बाद, और मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मेरी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साहब से मेरी मुलाकात उनके रिहाइशगाह पे हुई थी। रफसंजानी साहब से मेरी कई बार मुलाकात हुई। वहां के वलायती साहब जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, उनसे उनका मैंने इंटरव्यू किया था। तो मैं उसके बाद तकरीबन 1 दर्जन बार मैं गया हूं, ईरान भी और इराक भी, और इराक से मैं ईरान के इलाके में भी आया हूं जंग के दौरान, और इधर से भी गया हूं। और मैंने देखा कि 10 बरस जो जंग चली थी और इराक के पीछे अमेरिका, सऊदी अरब, पूरी दुनिया की दौलत और तमाम वसाइल थे, और 10 बरस में तकरीबन 10 लाख नौजवान बच्चे शहीद हुए थे। छोटे छोटे लड़के थे 15-16 साल के, जिनको मैंने देखा, जिनसे मैं मिला वहां पे फ्रंट पे जाके। तो लेकिन उसके बावजूद वो झुकने को तैयार नहीं हुए, वो सर झुकाने को तैयार नहीं हुए। जो बात अभी जाफरी साहब ने कही थी कि ये बड़ी अजीब कौम है और इस बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने। इसको इराक समझ लिया इन्होंने, सद्दाम हुसैन समझ लिया इन्होंने, कद्दाफी का समझ लिया कि एक डिक्टेटर को मार दो और उसके बाद सारे सरेंडर कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। तो अब जो ये धमकियां जो इनकी आ रही हैं, ये यकीनन अच्छा। दूसरी बात यह है कि ईरान के ऊपर पिछले 40 साल से सैंक्शन लगे हुए हैं। ऐसे सैंक्शन ह्यूमन हिस्ट्री में किसी देश पे नहीं लगे। आप वहां ना टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, ना कुछ बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना बाहर पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसका एक फायदा हुआ, इसका फायदा यह हुआ कि ईरानी जो बेसिकली हाईली इंटेलिजेंट है, हाईली सिविलाइज्ड है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप किया और वहां पे लाखों की तादाद में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट पैदा हुए। वहां की जो खवातीन हैं, महिलाएं हैं, उनको देख के मैं इतना इंप्रेस हुआ हूं। जब मैं गया हूं तो मैंने देखा कि कोई ऑफिस ऐसा नहीं है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें महिलाएं डोमिनेट ना करती हूं। बाज वहां के अखबारों के दफ्तर में गया हूं तो वहां पे 10 में से 9 महिलाएं थी काम करने वाली। जो एडिटर्स थे, जो दूसरी जगहों पर था, मैं जो उनके साइंटिफिक उस पर गया हूं, वहां पे महिलाएं थी। तो उन सबने जो डेवलप किया अपने आप को, उसके नतीजे में जो उन्होंने मिसाइल अपने बनाए, इसमें गलतफहमी मत रही है कि चीन ने दे रही है उनको और रूस ने दे रही है। जरूर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये जो बने हैं इतनी बड़ी तादाद में, ये जो इस वक्त जो उन्होंने हाईली सोफिस्टिकेटेड, जो उस तरह के टेक्नोलॉजी मिसाइल में किसी के पास नहीं।